मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं शतकोटि नमन। मेरे जीवन की हर एक पृष्ठा पे, मेरे जीवन का यदि एक किताब है और हर एक पृष्ठा में जो जो लगता है कि मैं ये घटना को आपके साथ शेयर करूं तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आ सके, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिले जिन इंफॉर्मेशन को आप यदि पूर्णतः आत्मसात करें तो आप लोगों को निश्चय ही अच्छा लगेगा और आपके जीवन की जो कड़ियां हैं उसमें एक एडिशन होगा, प्लस पॉइंट होगा। जब मैं करीब 7 साल का था तभी मेरे घर वालों ने एक दिन बाजार ले जाके एक रेडीमेड धोती कमीज हमको खरीद के दिया। At that time I was unaware of all these things. What is dhoti? What is half pant? What is pant? Even every normal kid cannot understand what he or she is wearing. पर आजकल की बात दूसरा है। आज जन्मते ही हमारे बच्चे इतने अपग्रेड हो गए हैं साइकोलॉजिकली, they know everything, even they can guide us to some extent wherever we are outdated. तो मेरे घर वालों ने मुझे एक धोती कामीज खरीद के दिए और मैं खूब गौरव के साथ पहनता था। लेकिन मुझे पता नहीं था वो सिला हुआ धोती आखिर सिला हुआ ही धोती है, वो ओरिजिनल धोती नहीं है, एक सिला हुआ पायजामा है। जब मुझे ये पता चला कि सिले हुए उस पायजामा और धोती में क्या अंतर है, तब मेरे मन में और एक क्वेश्चन आया। यदि हम लोग अपने भारतीय जो सांस्कृतिक कपड़े हैं, सांस्कृतिक जो पहनावा है, उसके बारे में हम लोग यदि अनअवेयर हो जाते हैं, हम लोग यदि हमारे कपड़ों के बारे में भूल जाते हैं, धीरे धीरे करके हमारे सांस्कृतिक जो धरोहर कपड़े हैं वो मिटता ही चला जाएगा, जो हमारे समाज के लिए कतई ही अच्छा नहीं है। तो इन ड्यू प्रोसेस मैंने धोती के बारे में जाना, गमछा के बारे में जाना, सबकन के बारे में जाना। हमारे असमीज जो पंजाब में तो पंजाबी कहते हैं, लेकिन इस तरह का जो शर्ट होते हैं असमीज में किसी को सबकन कहता है, ठीक है। जैसे हिंदी में और कुछ ऐसे कामीज कहा गया और कुछ टर्म्स उसके होंगे, लेकिन मेरे कहने का यही उचित मायना है कि हम लोग अपने जो पहनावा है, सांस्कृतिक पहनावा को हम थोड़ा यदि मानसिक रूप से भी सम्मान ज्यादा करने लगे तो मुझे लगता है हमारा इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होगा। मान लीजिए हम लोग जो धोती पहनते हैं वो हाथ का बुना हुआ जो धोतिया है, भारतवर्ष में वही धोतिया पहले व्यवहार में आता था। जो कामीज भी होते थे वो हैंडलूम से बनाया जाता था, उसे पहना जाता था। लेकिन आजकल मिलों में बनाया जाता है धोतियां, ज्यादातर चेन्नई में गमछा तैयारी होता है, धोतियां बनते हैं। लेकिन यदि हम लोग आसाम से हो, बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो या कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, हमारे भारत के सभी राज्यों में जो अपना अपना परिधान है, अपना अपना परिसज्जा है,
यदि हम लोग अपना सांस्कृतिक परिचर्याओं को आदर देने लगे तो लाखों करोड़ों लोगों को अन्न मिल सकता है। कपड़े का नया इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो सकता है। आज खादी उद्योग हुआ, जैसे खादी उद्योग का खादी ग्राम उद्योग जो है वो वर्षों से हमारे भारतवर्ष में है, लेकिन खादी का जो कपड़ा वो बहुत कीमती है। जो हमारे गरीब गांव ग्रामीण वासियां हैं इसलिए अपने परिधान को परित्याग कर दिए हैं कि हमारे जो कपड़ा चाहिए हम लोगों को वो बहुत ही कीमती है। और यदि हम लोग सरकार की ओर से या व्यक्तिगत खंड से हम लोग अपने पहनावा या अपने परिधान के ऊपर अपना सांस्कृतिक धरोहर को रक्षा करना चाहें तो हैंडलूम टेक्सटाइल्स या घर में बना हम लोग जो बना सकते हैं कपड़े, उसका यदि हम लोगों को एक मार्केट मिले, एक यदि हम लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले तो लोग अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप यदि चाइना से आए हुए कपड़ों को ज्यादा सम्मान देंगे, आप यदि जापान से आया हुआ कपड़ों को ज्यादा सम्मान देंगे या बाहर से आया हुआ कपड़ा को ज्यादा सम्मान देंगे तो अपना जो कपड़े हैं वो उसका सम्मान जो है हनन हो जाता है। आप खूब पहनिए, आप अमेरिकन कपड़ा पहनिए, जापानीज कपड़ा पहनिए, वो कहीं का भी पहनिए, जर्मन पहनिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे देश का जो सांस्कृतिक कपड़े हैं, परिधान है, उसका भी हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। खाली त्योहारों में नहीं, शादियों में नहीं, हम लोग को रेगुलर जीवन में भी सप्ताह में एक दिन कम से कम हम लोग अपना देशीय जो परिधान है उसे धारण कर ही सकते हैं। कम से कम 10-15 जोड़ी हम लोग यदि अपना देशीय जो परिधान है उसको खरीदते हैं तो हम लोगों का जो ग्रामीण उद्योग है उन लोगों को बहुत सहायता मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग सरकार के ओर मुंह करके खाली ताकते रहना और सरकार कुछ करेगा करके बैठे रहना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हमारा भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटिश के आने के बाद ही, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद ही हम लोग इंडिपेंडेंसी को खो दिए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। हम लोग अपना कपड़ों को विसर्जन देके दूसरों का जो परिधान है उसको बहुत करीबी से दिल से लगा के रखने लगे, जो हमारे लिए कतई ठीक नहीं है। आप लोग मेरे बातों को दिल से ना लीजिए, दिल पे ना लेके ब्रेन से सोचिएगा कि यदि हम लोग अपने कपड़ों के ऊपर सजग हो जाए या हमारे पहनावा के ऊपर यदि हम लोग सजग हो जाए तो निश्चित है करोड़ों लोगों को खाना, पहनना, मकान, शिक्षा में हम लोग मदद कर सकते हैं। आइए हमारे देश को एक नया जो दिशा है और दशा, एक दिशा से हम लोग दशा को भी बदल सकते हैं। आइए हम स्वाभिमान को पुनर्जीवित करें, स्वाभिमान को पुनः हमारे अंतर ज्योति से मतलब प्रकाशित करें, तभी हमारे देश आगे बढ़ सकते हैं। न खाली आप वेपन खरीदो, खाली आप अस्त्र शस्त्र से केवल भारत को गरिमामय नहीं बना सकते हैं। एक गरीब परिवार में सबसे बड़ा चीज है वो लोग का दोनों टाइम का जो खाना है वो उपलब्ध हो जाए, हाथ में कुछ रोजगार हो, यही सबसे बड़ा हमारे लिए महा लाभ है। आइए आगे और बातें करेंगे। हम लोग अपना देशीय जो परिधान है उसके प्रति सम्मान और बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।